हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, कल हमने महान्यायवादी यानी कि एक तरह से अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 के बारे में हमने देख लिया था। आज हमें देखना है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो उसके बारे में देखना है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर होते जा रहे हैं। और आपके जैसे आज आपका यानी RPSC वाले स्टूडेंटों की लाइब्रेरी वालों का क्या है, मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो अब जैसे ही आपका 50% सिलेबस खत्म होगा वैसे ही आपकी भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज का टॉपिक लिखिए। आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आज हमें पढ़ना है ये। सबसे पहली बात आती है कि भैया ये हमें कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आपके 151 तक क्वेश्चन आता है। अब आता है नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है, नियुक्ति जी आपकी इसकी करता है, यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहा है, कई बार आपसे से पूछा जाता है। किंतु इस पद के यानी कि इस पद से संसद के दोनों सदनों में समवेतन पर ही हटाया जा सकता है। उस यानी कि जैसे क्या है, आप लिखिए, से लिखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार पर, यानी कि पहला क्या है, संचित कदाचार या फिर असमर्थता हो सकेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात आपकी कि जो इसका यानी कि पद अवधि यानी पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है। आपके और सारों की क्या है, लिमिटेशन है। कुछ की क्या है कि 52 या 62 होने के बाद है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी क्या है, पद अवधि कितनी है, आपको ये पता होना चाहिए। लिखिए, इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि सबसे पहले यानी इससे पहले पूर्व 65 यानी कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह
अवकाश ग्रहण कर लेता है। मतलब 6 वर्ष है। अब कोई मान लीजिए कि 62 में हुआ बना, तो कहीं ना कहीं 65 पहले हो रहा है, 3 वर्ष बाद ही, तो 65 में अट जाएगा। तो ये इसने कहा गया है कि आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। फिर आप वैसे आजकल ये जीके में आ चुका है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आती है बात क्या कि ये है सेवा निवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। और क्या है, धारण कर सकते हैं, ये क्या कर सकता है, धारण नहीं कर सकता। ठीक है, आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो है धारण नहीं कर सकता। फिर आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है धन का संरक्षक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए धन का संरक्षक आपका नियंत्रण यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का यानी कि इसमें एक और पॉइंट बचता है आपका, ये आता है भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह इस बात की संपरीक्षा करता है। क्या करता है कि भाई यहाँ से लिया गया है कि नहीं पैसा, या कहीं और से लिया गया है, तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये था आज आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहे हैं कई सालों से, और कहीं ना कहीं पीजीटी में आपसे पूछा जाता है। जो आपका महान्यायवादी है, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन कौन रखता है, भारत का धन कौन, ये सारी चीज़ें आपसे सिर्फ पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।